शिविरार्थी ही दिखते हैं आपको। इतना सा कुछ दिन का त्याग इतना कुछ करा सकता है, फिर जीवन भर का त्याग क्या कुछ नहीं करा सकता? क्या कुछ नहीं करा सकता? 4 प्रकार के दानों की व्याख्या आगम में है। औषध शास्त्र, अभय आहारा। औषध शास्त्र, अभय आहारा, मात्र 4 ही दानों की व्याख्या है। किंचित भी यहाँ कोई ना रक्तदान, ना शरीर दान, ना कोई नेत्र दान की व्याख्या है। लोग कह देते हैं महाराज जी औषधि है, औषधि का दान है, मैं रक्तदान कर रहा हूँ, शरीर का दान कर रहा हूँ। नहीं है, किंचित भी वह दान की कोटि में आता ही नहीं है। क्यों? कहाँ गए संजू भैया? फीता काटने तो नहीं जाते? रक्तदान का रवि भैया जाते हो तो छोड़ देना। कृतकारिता अनुमोदना दान नहीं है, तुम हिंसा दान कर रहे हो। कितने कितने जीवों की विराधना उसको दान देते हुए एक व्यक्ति के प्राण बचाने थे ना। कह सकते महाराज जी एक पंचेंद्रिय बचेगा, पर एक पंचेंद्रिय को बचाने के पीछे कितने वहां के समूर्छन जीव, उस रक्त में के जीव कितनों को नष्ट कर दिया, बेचारे के धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया। नहीं करना युवाओं दान, मत करना। कर लो संकल्प, ना शरीर दान, ना नेत्र दान, ना कोई रक्त दान। ये हमारे आगम में दान की व्याख्या ही नहीं है। प्रासुक जो औषधि है उसका ही दान वास्तविकता में दान है, अन्य दान नहीं है। पर जिसने देना ही नहीं सीखा वो क्या जाने दान की। जिसने देना ही नहीं सीखा माँ वो क्या जाने दान क्या होता है, वो भाव क्या होते हैं। कभी आहार दान दिया? कभी आहार दान दिया क्या शिविरार्थियों? उस मुनिराज की धरती के देवता तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, न घर में तुम्हारे खड़े हैं अंजलि कर कर, और एक ग्रास मात्र उनके हाथ में रखने का सौभाग्य मिल जाए, पूछ लो उस भावों को, पूछ लो न परिणामों से। जिनने जिनने नहीं दिया है, जिनने दिए उनसे पूछ लेना कि क्या भाव होते हैं, क्या भाव होते हैं। जिनने दिए ही नहीं है वो क्या जाने देने का स्वाद। कहते हैं ना अदरक का स्वाद, ऐसी स्थिति है। जो देना ही नहीं जानता, मात्र जिनने लेना 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 ही सीखा है सचिन भैया, वो क्या जाने देने का स्वाद। अदरक क्या जाने, बंदर क्या जाने। सब कुछ याद है महाराज जी। कौन बंदर कौन अदरक देखते हैं। करो अपनी अपनी पहचान, करो अपनी अपनी पहचान। कितना त्याग और कितना दान दिया। एक राजा के दरबार में बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ी विषमता आ गई। खूब प्रयत्न किया, खूब प्रयत्न किया, पर कुछ हो जाए वह संकट दूर ही नहीं हो। राजा था, पूरे नगर में वह संकट मंडरा रहा था। सभी के दिन बदल गए थे, सभी जगह कष्ट दुख। राजा ने विचार किया करूं तो क्या करूं। ज्योतिषियों को बुलाया गया, ज्योतिषियों को बुलाया गया कि भाई क्या किया जाए। नगर की प्रजा दुखी है, नगर की प्रजा दुखी है। हम क्या करते हैं, प्रजा दुखी हो कुछ भी हो, राजा सुखी होना चाहिए। ना हमें मंदिर से, ना कभी व्यापार से, ना किसी से मतलब। मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी हो, मुझे मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों मंदिरों के काम नहीं हो रहे हैं? मंदिर के नाम पर लिए हुए दान घर के काम में आ रहे हैं, इसलिए वहां के काम वैसे के वैसे ही हो रहे। स्वयं के लिए तालियां बहुत अच्छी, बहुत पसंद आया वासिम हमें तो तालिया के कारण। अपने लिए तालियां बजाने वाले शायद पहली बार देखे मैंने। समझो समझो करो पहचान। प्रजा दुखी है, कुछ करो, कुछ करो। ज्योतिषी ने कह दिया कि राजन आपने जो आज तक काम नहीं किया, ऐसा काम करना पड़ेगा। उसी दिन से आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। वो कहता है ऐसा कौन सा काम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको कल सुबह जाकर अपने नगर में भीख मांग के आनी है। क्या कहा?
नगर में जाकर किसे कह रहा है? राजा से कह रहा है तुम्हें नगर में जाकर भीख मांग के आना है। जो पहला व्यक्ति मिले उससे जो तुम्हें भीख मिले, वह भीख तुम अपने कोष में संभाल कर रखना, भंडारे में संभाल के रखना। कभी भी तुम्हें उस प्रजा को दुख नहीं आएगा, ना तुम्हारा भंडारा खाली होगा। हम यही सोचते हैं, हम आज तक यही सोचते आए हरी भैया कि दान दिया मतलब खर्च हुआ, दान दिया मतलब खर्च हुआ। भूल जाओ, दान देना कोई खर्च नहीं है, दान देना खर्च नहीं है। दान तो वह बीज है, दान तो वह बीज है। आज तुमने बीज लगा दिया, कल वह तुम्हें वृक्ष प्राप्त होगा, वृक्ष के फल भी होंगे। लोग कहते हैं खर्च हो रहा है, खर्च नहीं है, खर्च नहीं है शिविरार्थियों, वह दान था, बीज था। आज लगाया हुआ बीज तुम्हें कई भवों में या इस भव में भी उसका फल प्राप्त हो सकता है। पर जिसने देना सीखा ही नहीं है, जिसने कभी मांगना सीखा ही नहीं है, वह क्या मांगेगा? राजा, रात भर राजा को नींद नहीं आई। आती है क्या? किसी से कुछ मांगने जाना हो तो रे भैया आती है क्या नींद? नहीं आती। राजा को भी रात भर नींद नहीं आए, कल मैं राजा और जाके मांगू। पर जाना जरूरी था क्योंकि प्रजा की और नगर की चिंता थी। प्रातः हुआ, जैसे ही प्रातः काल हुए, वह नगर से, उस अपने महल से रथ पर आरूढ़ होकर निकल चुका। रथ से आरूढ़ होकर निकल चुका। इतने में ऐसा ही नियोग होता है। नगर का एक भिखारी था, नगर का एक भिखारी था, बहुत दिन से सोच रहा था कि रोज 54-58 रुपया इकट्ठा करता हूँ, मुट्ठी भर अनाज मिलते हैं, कब तक भीख मांगूंगा। आज ऐसी भीख मांगूंगा कि पुनः मुझे जीवन भर भीख ही नहीं मांगना पड़े। आज मैं राजा के ही पास जाता हूँ, आज मैं राजा के ही पास पहुँचता हूँ और मैं इसको उससे भीख मांगकर अपनी इस दारिद्रता को नष्ट करता हूँ। निकल चुका था दोनों। कौन भिखारी था? भिखारी कौन था? कौन भिखारी था? दोनों भिखारी थे। एक की पर्याय भिखारी थी, दूसरे के भाव भिखारी थे। हम नहीं मांगते ना, हम नहीं मांगते ना। हमारा तरीका मात्र निखिल भैया भीख मांगने का अलग है, पर भीख हम भी मांगते हैं, हम भी मांगते हैं। थाली नहीं लगाई हरीश भैया, पता नहीं दुकान में जाना है, जल्दी लगाओ थाली, भोजन करके जाना है। भीखे तो मांगी आपने, डांट के भीख मांगी। वो दुआ दे दे की भीख मांगता है, तुम डांट डांट के भीख मांगते हो। थाली में परोस दो। समझो समझो समझो, दोनों निकले थे भिखारी। एक रथ पर बैठकर निकला था और एक झोले को टांग कर भीख मांगने के लिए निकला था। कुछ तो भीख मिले, आज राजा के पास जाना है, राजा के पास जाना है, राजा मुझे देगा भीख। राजा सोच रहा था पता नहीं कौन मिलेगा मुझे भीख मांगने के लिए। भीख मांगने के लिए निकले थे दोनों के दोनों। ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि वो तो बेचारा चल ही रहा था और वो भी आ रहा था। जैसे उसने देखा, अरे ये तो राजा की सवारी है, क्या पुण्य है मेरा। भिखारी सोच रहा था कि मुझे वह राजमहल तक जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं वही सामने आया है, सामने ही इससे मांग लूँगा कि मुझे चाहिए ये दो। पर क्या, जैसे ही राजा आया, वह भिखारी सोचे कुछ बोले, उतने में राजा नीचे उतरा और राजा ने उस भिखारी के सामने हाथ फैला करके दिया, तेरे पास जो हो, जो देने जैसा हो वह मुझे दे दो। राजा ने तो प्रजा के चक्कर में, उसकी रक्षा के इसमें भंडारे के चक्कर में हाथ तो फैला दिए, पर भिखारी कभी देना सीखा है क्या? करो करो, अपनी परीक्षा करो। जिसने आज तक देना नहीं सीखा है वो कौन है? मैं नहीं करा। राजा ने जैसे ही हाथ फैलाया, वो तो बेचारा पसीना पसीना हो गया। मैं इसके पास मांगने जा रहा हूँ, राजा मुझसे मांग रहा है, क्या दूं? घर से निकलते हुए झोले में एक मुट्ठी भर मात्र ज्वार लेके निकला था। कुछ नहीं मिला तो उसको ही खा लूंगा, उसको ही खा लूंगा। वो मुट्ठी भर ज्वार के दाने वह उसकी झोली में थे। क्या देता?
क्या देता? होने से कुछ नहीं होता, होने से कुछ नहीं होता। समझना, होता तो सबके पास है, सबके पास होता है, पर देना हर कोई नहीं जानता। देना हर कोई नहीं जानता। भिखारी सोच रहा मैं कितना दूँ, मुट्ठी भर तो चावल मेरे पास, भीख नहीं मिली तो मैं उसको ही खाने वाला था, डाल तो दिया, राजा था, देना तो पड़ता ही। जैसे ही उसने हाथ डाला, मुट्ठी भर पहले चावल वो ज्वार आ गए हाथ में। फिर सोचता है मुट्ठी भर मैं इसको दे दूंगा तो शाम तक मेरा क्या होगा, शाम तक मेरा क्या होगा। उसने थोड़े कम करते करते, हम भी क्या करते हैं, सोचते हैं 5 दूंगा, फिर जैसे जैसे नहीं 3 से तो काम चल रहा है ना उनका, क्यों 5 दूँ, फिर 3, अरे 1 में ही तो बोली टूट रही है। मन कितने का बना के आए थे? 5 तक का हम मन बना के आए थे, पर फिर लगा रहे क्या ज़रूरत है 5 की, 3 में काम हो रहा है। निर्माल्य का सेवन कर लिया, निर्माल्य का सेवन कर लिया। सोच के कितना आए थे? जितना सोच के आए थे उतना पूरा देना ही पड़ेगा, तो ही तुम निर्माल्य से बच सकते हो। क्या हुआ? 5 से 3, 3 से 1, 1 से भी नहीं, काम और कम से टूट रही, बच गए, उतने 10,000 बच गए। समझो, उसने भी मुट्ठी भर तो निकाले, पर धीरे धीरे कम करते करते बेचारे के हाथ में चुटकी भर। कितना? इतना सारा था, पर उसमें से कितना दान दिया, कितना दान दिया माँ, कितना दान दिया, और कितना मान किया, कितना दान और कितना मान दिया। अरे दान देना अच्छी बात है, दान देना अच्छी ही बात है, पर वह दान देना जैसी उदारता कहलाती है, पर दान देने की, दिया हुआ दान भूल जाना सुदर्शन भैया वो बहुत बड़ी महानता है। दान देना मात्र उदारता है, और दान दिया हुआ भूल जाना तुम्हारी महानता है। भूलते हो क्या? मरते दम तक बेटे को कहते, बेटा वहाँ मैंने एक कुटिया बनाई है, वहाँ मेरे नाम का है, तुम वहाँ जाके देखा जाना। प्राण तो जा रहे हैं इस शरीर की कुटिया से, पर प्राण अटके हैं उस कुटिया में। दान दिया था। जैसे मल का विसर्जन करने के बाद, क्यों युवाओं देखने जाते हो क्या, कैसा मल विसर्जन करके आए, क्या क्या करके आए? कोई नहीं देखता पलट कर, कोई नहीं देखता पलट कर। दान भी ऐसा ही होता है, दिया विसर्जन, आगे बढ़ो। हम घिस घिस के 10 बार माला पहना के, टीका लगवा के कहलाते हैं कि मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। क्या दिया? भूल जाओ, भूल जाओ, दिया सो दिया। जैसे मल विसर्जन करने के बाद भूल जाते हैं कि मैं 2 बार 4 बार 6 बार हो आया। बताते हो किसी को? क्यों रवि भैया बताते हैं किसी को? बताते हो मैं कल 4 बार गया था? खाया हुआ तो फिर भी बता दोगे कि मैंने 4 बार खाया था, पर कभी गया हुआ बताते हो क्या निखिल भैया? नहीं बताते। पर दान दिया हुआ, 4 दिया हो तो 10 बताते, मैंने 10 बार दिया था, मैंने वहाँ वहाँ दान दिया था। अरे दान दिया तो व्यापार क्यों कर रहे हो? क्यों 10 जगह बता रहे हो? अपने आप दुनिया को पता चल जाएगा, वह तुम्हारा जब कर्म उदय में आएगा अपने आप पता चल जाएगा। कितने निकले उसकी झोली से? मुट्ठी भर दाने में से चुटकी भर दाने उसने उस राजा के हाथ में रखे। राजा को बस वही चाहिए था। उसने उस मिले हुए 4-6 दानों को मंद मुट्ठी में रखकर रथ पे बैठा, और 1 मिनट में अपने स्थान पर पहुंच गया। उसे भिखारी से किसी से प्रयोजन नहीं, उसे वो सामग्री चाहिए थी। इधर वह सोचता है अब मैं भिखारी से जाके क्या भीख मांगू? कौन भिखारी सोच रहा था राजा ही मुझसे भीख मांग के गया है, अब मैं उसके पास जाके क्या भीख मांगू? बेचारा लौट गया, पुनः नगर में भीख मांगकर शाम तक घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा उसने पूरी अपनी झोली खाली की, जो जो इकट्ठा किया था। और जैसे ही उसने खाली की, उसने देखा ज्वार के दाने तो थे ही, साथ में उसके पास 4-5 सोने की अशरफियाँ हो गई थी। 4-5 सोने की अशरफियाँ। वो सोचने लगा किसने दिया ये दान, किससे मिला मुझे ये भीख? सोना तो किसी ने दिया नहीं,
फिर जैसे ही वह उसने सोचा कि मैंने सुबह सुबह उस राजा को वह जो ज्वार के 4-5 दाने दिए थे वह खर्चा नहीं हुआ था, वह बीज था, ये सोने रूपी मोहरा रूपी फल उसमें लग गए। खर्चा नहीं था, खर्चा नहीं था। किसको देख रहे हो, किसको देख रहे हो? वह तुम्हें मात्र सुबह से लेकर शाम तक स्वप्निल श्री दिखती है। श्री दिखती है, दो ही तो दिखते हैं हमें। कौन? श्री और दो ही तो दिखते हैं, चाहे सुबह हो चाहे रात हो। वह जिन्नू भैया श्री और श्रीमती, दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। करो करो उस धन संपत्ति जो हमने लाद कर बैठे हैं, जोड़ कर बैठे हैं, सबका त्याग कर दो। किनको करना वो भी समझना है। हर किसी को देना, हर कोई वस्तु देना दान नहीं है। किसके ऊपर दृष्टि है? किसके ऊपर दृष्टि है? वह श्री और श्रीमती। श्री और श्रीमती से कल्याण नहीं होगा, वह श्री और श्रीमती से कल्याण नहीं होगा। कल्याण अगर होने वाला है तो वह श्री जी से ही होने वाला है, अन्य किसी से होने वाला नहीं है। अच्छे से सुना कि नहीं? अच्छे से सुना कि नहीं? हरीश भैया श्री जी कहा, नहीं तो महावीर को और निखिल को ATG याद आ जाएगा। ATG नहीं, श्री जी कह रहा हूँ। समझ गए ना? ATG दान का डिडक्शन मिलता है उस टैक्स में से। ATG नहीं, श्री जी को समझो। श्री और श्रीमती के पीछे कितनी पर्याय हमने नष्ट कर दी, पर वह श्री जी को नहीं देखा। श्री जी के पास भी गए तो किसके लिए? दान भी दिया, किसके लिए हरीश भैया? मात्र ATG के नीचे डिडक्शन है क्या? तो मैं 1 नहीं 2 लाख दे दूंगा, मेरे कम से कम काले के सफ़ेद तो हो जाएंगे संजय भैया। 2 लाख भले ही चले जाए, पर उसके साथ वो वाइट तो हो गए। नहीं करते ना? आप लोग बहुत सज्जन हो, आपको तो पता ही नहीं होगा, है ना? समझो समझो, जीवन में कम से कम, रवि भैया मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, कुछ करो नहीं करो, आपकी नाम प्रतिष्ठा सम्मान भी जीवंत रखना चाहते हो तो जीवन में कम से कम एक उस राय की, कहाँ गए वे रवि? अमरावती। एक राई के बराबर मात्र भगवान की प्रतिमा, और वह तुम्हारे एक धने के बराबर, वह धनिया के बराबर माँ मंदिर का विराजमान करके ही जाना। दान 4 प्रकार के दानों में से वह दान है। सप्त स्थान समझे थे क्या रहनसार में?